वैद्यकीय संशोधन भाग 28 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे प्राणायाम। तो मैं बात कर रहा था कि जो श्वसन संस्था है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सिर्फ फुफ्फुस का संबंध है ऐसा नहीं है। फुफ्फुस का संबंध है ही, लेकिन जो रक्त वहाँ पे आ रहा है वो कैसा है, वो शुद्ध है या नहीं है, ये देखना भी जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और वैसे आधुनिक वैद्यक में इस प्रकार के धातुओं के निर्माण के बारे में बहस नहीं है, वो आयुर्वेद में है। आधुनिक वैद्यक में अवयवों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया गया है और उसका मूल कारण है कि माइक्रोस्कोप की खोज कि एनाटॉमिकल अप्रोच इस प्रकार का उसमें हो गया है। आयुर्वेद में धातुओं को महत्व ज़्यादा इस प्रकार का दिया है और इसलिए रक्त का निर्माण अगर अच्छे तरीके से होता है तो उस शुद्ध रक्त के पीछे प्राण दौड़ता है, ऐसा वर्णन है। तद विशुद्धरिम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। ये विशुद्ध इस प्रकार का जो रक्त है उसके पीछे प्राण जाता है और ये बल वर्ण सुख और आयुष की प्राप्ति कर देता है। ये जो रक्त है वो अब उसके निर्माण का विधि जो बताया गया है वो देश काल औकसात्म्य इस प्रकार का बताया गया। देश ये आयुर्वेद की एक खास संकल्पना है। हम जहाँ पे रहते हैं वो किस प्रकार का देश है, उसमें जांगल, साधारण और अनूप इस प्रकार के 3 देश वर्णन किए गए। जहाँ बारिश कम है, सूखा वातावरण है, वो राजस्थान जैसा देश ये जंगल देश है। जहाँ बारिश बहुत है, जंगल है, ये इस प्रकार का देश अनूप देश कहा जाता है। और इन दोनों के बीच वाला जो है वो साधारण देश कहा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में काफ़ी साधारण देश इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस देश के अनुसार जो खाना खाना है उसमें दोष का प्राबल्य रहता है। अनूप देश में कफ दोष का प्राबल्य, जंगल देश में वात का प्राबल्य और साधारण देश में तीनों दोषों की समानता इस प्रकार की रहती है। तो उसके अनुसार उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है इस प्रकार से बारे में सोचना है। तो ये देश साथ में कहा जाता है। वैसे भी काल साथ में कहा जाता है कि ऋतु के अनुसार दोषों में परिवर्तन आते रहते हैं और फिर शीत ऋतु में गर्म इस प्रकार का अन्न सेवन करना, गर्म ये ग्रीष्म ऋतु वगैरह जो है उसमें शीत इस प्रकार का सेवन करना, ये ऋतु के खिलाफ इस प्रकार से करना है। तो ऋतुचर्या का पालन भली भांति करना, ये बात वहाँ पे अपेक्षित है। तो इस तरीके से देश सात्म्य और काल सात्म्य का विचार होता है। और ओक सात्म्य ये हर व्यक्ति का अपना अपना सात्म्य होता है। वो जिस प्रकार की आदत डालता है खुद में उस प्रकार से उसको सात्म्य चीज़ें हो जाती है और फिर उसके मुताबिक जो भी होना है, अच्छी बुरी बात जो है वो होती रहती है। तो ये देश काल और ओक सात्म्य, इन पर रक्त शुद्ध निर्माण होना ये निर्भर होता है। और ऐसा शुद्ध रक्त जब कहीं किसी अवयव में जाता है तो वहाँ का कार्य अच्छा रहेगा। किडनी फेल्योर एक कॉमन समस्या इस प्रकार की है और इसमें सभी महत्व दिया जाता है वो किडनी को दिया जाता है। लेकिन उसमें जो आने वाला रक्त है वो अगर शुद्ध नहीं है तो किडनी कितनी भी अच्छी फिल्टर करने वाली हो, जो बाहर निकलेगा वो अच्छा नहीं निकलेगा और फिर उससे किडनी और बिगड़ जाएगी। और इसका संबंध उसके खाने पीने वगैरह से है, उसके लाइफस्टाइल से है। और ये बात तो एलोपैथी में देखी ही नहीं जाती। और इसलिए किडनी ख़राब हो गई, अब डायलिसिस करो, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो। यही सिलसिला, लिवर बिगड़ गई है लिवर ट्रांसप्लांट करो, हार्ट बिगड़ गया हार्ट ट्रांसप्लांट करो, बोन मैरो बिगड़ गई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, इस प्रकार से बताई जाती है। तो मूल रूप से शुद्ध रक्त निर्माण होना ये तुम्हारे जीवन शैली पर, खाने पीने पर निर्भर है और उसकी तरफ आधुनिक वैद्य का कुछ भी ध्यान अभी नहीं है।